और मुझे नक्शो दिखाओ तो मुझे कहते खेत था पहले। हाँ खेत था, हमारी आबादी भूमि थी। इधर से कोई रास्ता नहीं, 50 फुट के दोनों खेत जॉइंट है, परंतु पर्चे की ज़मीन में भी ये प्रशासन है अपनी मन मर्जी से ज़बरदस्ती रास्ता निकलना चाहता है। इन क्रेशर वालों की मिलीभगत से है। सर मैं तो रोड पे ही खड़ा था, वहाँ आया था तभी इतनी देर में उठा लिए बस। और मैं इस खेत का वारिस हूँ। और ये जो खसरा नंबर 67 है ना, उसके अंदर से पूरा कंप्लीट ही रास्ता बनाया गया है। वो बिल्कुल अवैध है, कहीं से भी रास्ता कटा हुआ नहीं है। नक्शा भी निकलवाया, जमाबंदी निकलवाई, ये सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और उसके बाद सर मैंने आपसे बोली है ये बातें, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो मैं सत्य बोल रहा हूँ। और ये जो रास्ता है पूरा का पूरा मेरी ज़मीन से होके है सर। आर गुड़ागुड़ी पकड़ मरोड़ा हाथ न मरोड़ा मरोड़ी देर पटक लगी कमाया गाड़ी कमाया पटक दी। ताई जैसी भी नहीं रोक पाया था, फिर पकड़ना नहीं जो रिश्वरी मरोड़ा हाथ दे रूँ कमाया बैठा बोला इंड दियो चमक क्यों दियो भाई, माँ की जमीन पर कराया था, मैं माँ की डोरी थोड़ी पोड़वा देता। तस्वीर में दिख रहा ये कोई रास्ता नहीं बल्कि यहाँ थे खेत, यहाँ थे हरे भरे पेड़ पौधे जिन्हें उजाड़ दिया गया। यहाँ का कच्चा रास्ता बेजुबानों को चारा देता और ग्रामीणों के फासले को थोड़ा कम करता था। लेकिन इन ग्रामीणों को क्या पता था और इस खातेदार को क्या पता था कि इस रास्ते पर कुछ लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। ये लोग कोई दबंग नहीं या कोई आम लोग नहीं, बल्कि ये थे सरकार के अधिकारी, जिन्होंने ना जाने किसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए खातेदार के खेत पर बुलडोजर चलाया। ना जाने क्या सोचकर प्रशासन के अधिकारियों ने किसके इशारे पर वहां रास्ता निकाला। जहां खातेदार का खेत है वहां हरे पेड़ पौधों को मिट्टी से दफना दिया गया। और जब विरोध खातेदार और ग्रामीणों ने किया तो खाकी वर्दी के सिपाही जबरन ग्रामीणों को जीप में बैठा कर ले गए। महिलाओं ने सवाल किया तो महिला पुलिसकर्मियों ने किसी का हाथ मरोड़ा तो किसी की उंगली। पुलिस वालों ने कई युवाओं के साथ बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा और सवाल पूछा तो गाड़ी में बैठा दिया। ना कोई नोटिस ना कोई सूचना। लेकिन भला प्रशासन ने किस आधार पर कार्रवाई की, क्योंकि आगे हम पूरे सबूत के साथ एक एक सच आपको बताएंगे। ये सब कुछ बस्ती विधानसभा के ग्राम हाथीपुर में हुआ। जब गुलाबी टाइम्स के सामने ग्रामीणों की परेशानी आई तो हम चल दिए उन ग्रामीणों के बीच कि आखिर हुआ क्या था। रास्ते में हाथीपुरा गांव का बोर्ड देख हम उस रास्ते चले जिसके रास्तों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। जैसे तैसे हम गाँव पहुँचे और फिर शुरू हुई हमारी पड़ताल। देखिए हाथीपुरा गाँव से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लें, अगर आप किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा या फिर अतिक्रमण करते हैं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। प्रशासन जुर्माना भी लगा सकता है और हो सकता है कि उस अतिक्रमण को भी तोड़ा जाए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि खातेदारी की जमीन पर सरकार और प्रशासन के द्वारा कब्जा कर लिया जाए तो फिर जनता क्या करे। अगर कार्रवाई की बात की जाती है तो जनता को पुलिस उठाकर ले जाती है, उन्हें जबरन जीप में बिठाया जाता है, मारपीट की जाती है, धमकी दी जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बस्ती विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हाथीपुरा। और इस वक्त मैं हाथीपुरा में मौजूद हूँ और ये सड़क और ये रास्ता खेत में से बना वो रास्ता है जिसे प्रशासन ने जबरन बनाया। ये खातेदार की भूमि है जिस भूमि पर प्रशासन के द्वारा इस रास्ते को बना दिया गया। जब इन ग्रामीणों ने विरोध किया तो इन ग्रामीणों को पुलिस जीप में उठाती है, इन ग्रामीणों पर अत्याचार किया जाता है और इन्हें डराने की कोशिश भी की जाती है। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये वही रास्ता है जो कि आगे क्रेशर की तरफ जाती है, यानी कि प्रशासन के द्वारा वेद क्रेशर मशीनें इस वक्त उस पहाड़ पर चल रही है जिसकी तस्वीरें मेरे सहयोगी कुणाल आपको दिखा रहे हैं। अगर इन क्रेशरों को चलने के बाद जब इस रास्ते को उन क्रेशर मशीनों के लिए प्रशासन ने खातेदारी की भूमि को तोड़कर बना दिया गया। अगर आप मेरे आसपास देखेंगे तो यहाँ आने वाले पेड़ों को काट दिया गया, रास्ते को बना दिया गया। जब विरोध ग्रामीणों ने किया, जब खातेदारी, जब किसानों के जिनके खेत है उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको रोक दिया गया। प्रशासन ने उनको लाठी का दम दिखाया, वर्दी ने अपना दम दिखाया। और आलम यह है कि अब ये ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं कि आखिर प्रशासन का कैसा नियम। और इसलिए आज गुलाबी टाइम्स
हाथीपुरा इस गांव पहुंचा है ग्रामीणों की समस्या को जानने कि आखिर वो क्या मुद्दा है जिस पर सवाल प्रशासन पर है और सवाल है स्थानीय विधायक लक्ष्मण मीणा पर। आखिर क्या वजह है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। हाथीपुरा गांव की ये वही खेत और ये वो रास्ता जिस पर बुलडोजर चला। वहाँ की मिट्टी हमें बता रही थी कि उसे ताजा ही खोदा गया। कटे पेड़ बता रहे थे कि कैसे उनसे सांसें छीन ली गई और इस रास्ते को उन क्रेशर के लिए खोदा गया जो प्रशासन के आदेश पर चल रहे हैं, जिस पर प्रशासन को लाखों का फायदा आता है। अपने फायदे के लिए प्रशासन ने क्या वाकई खातेदार के खेत को खोदकर रास्ता बनाया है? ये प्रश्न चिन्ह जरूर है, क्योंकि ग्रामीणों ने वो आपबीती हमें बताई कि उनके हक पर बुलडोजर का पंजा चला है। हाथीपुरा ग्राम में मैं मौजूद हूँ और गुलाबी टाइम्स की टीम इस वक्त पहुँच चुकी है। मुद्दा बेहद बड़ा है क्योंकि प्रशासन ने इन ग्रामीणों की जमीन पर, खेतों पर रास्ता बना दिया है, जिसको लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह की कार्रवाई है। पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाती है, जब ग्रामीण सवाल पूछते हैं तो उनको जवाब नहीं दिया जाता। यही जानने हम इन ग्रामीणों के पास पहुंचे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। बाबूजी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। भोजलाल शर्मा। बाबूजी, क्या हुआ था? ये रास्ते की बताइए पहले। रास्ते का बारे में यहाँ आयो छो तो ये खेत में मगर सीजन में टमाटर लगा रहा था, तो ईंड मुझे कोड़ जाते गाड़ी और गाड़ी कोड़ में रलो जा रहा, खेत में जा रहे थे और कोड़ जा रहे थे और मुझे नक्शो दिखाओ तो मुझे कहते यहाँ खो। फिर गाड़ी में साहब जोरी करी कौन मुझे दिया ले कर गाड़ी में बैठ कर जा रही आई। ये बताइए, रास्ता आप किस तरह से बनाया गया, इसके बारे में बताओ। ये रास्ता बन गया पर पद बना दियो साहब, इंडियन बेल लगा मिली जी। खेत था पहले? हाँ, खेत था, हमारी आबादी भूमि थी और ये इधर ये दूसरा का खेत था भाई। मान गया पद बना दियो नहीं, पहले में डोली लगा दी जी, वो लगा मिली जियावनी। पेड़ पौधा लगाया था छोटा छोटा जहाँ समझे उठका। हाँ, क्या बताना चाहेंगे सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ हुआ? क्या है जी, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, कचरा नंबर 64/2 आबादी क्षेत्र की। तो हमारी जो पुश्तैनी कब्जा है हमारा परिवार का, हमने पहले रास्ता रोक दिया था और रास्ता था नहीं इधर से कोई कटा हुआ, नहीं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई कटा हुआ है नहीं कहीं। दोनों खेत ये जो रेवेन्यू सीमा में मतलब कब्जा कास्ट है इनका है, जो इधर से कोई रास्ता नहीं, 50 फुट के दोनों खेत जॉइंट है, परंतु पर्चे की ज़मीन में भी ये प्रशासन है अपनी मन मर्जी से ज़बरदस्ती रास्ता निकलना चाहता है। इन क्रेशर वालों की मिलीभगत से है। जो जब आपने रोकने की कोशिश की, क्या कुछ कहा गया कि पुलिस वाले गांव वालों को उठा के ले गए? नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं है, न तो हमने कुछ दिखाने की कोशिश की, तो न तो देखे न क्या, उन्हें तो पुलिस प्रशासन से बस उठा के पकड़ के जो जा। आपको कोई नोटिस दिया गया, कुछ बताया गया? नहीं, कोई नोटिस दिया न पूर्व में कोई बताया गया। बस हमारे को तो वो आते ही थोड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, हम उनको कुछ समझा रहे थे, बोला नहीं बताओ इनको, तो जो बस ऐसे बैठा के लेके यही हुआ था। यहाँ जो पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, उसको इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। जो क्रेशर वाले मनमंजी करते हैं, ना तो कोई कभी पानी डालते हैं रोडों के ऊपर, ना कोई रोड के जो फिनिशिंग। आप शायद रोड को देख क्या कंडीशन है, गढ़ की कोटे हाथीपुरा तक है। सालों से ये चल रहे हैं क्रेशर? ये क्रेशर यहाँ लमसम में 15 साल से। इससे पहले अगर मैं सवाल करूं, जो क्रेशर के रास्ते हैं वो किधर से जाता है और अचानक इसको बनाया है? पहले तो ये क्या था, रास्ता था लालगढ़ होती, क्रेशर वाले निकलते थे, बड़ी डंपर है जो, परंतु ये गांव वालों की क्या मतलब भाई, गांव के छोटे मोटे ट्रैक्टर वगैरह निकल जाते, उसलिए जगह छोड़ रखी थी। अब उन्होंने धीरे धीरे नाजायज फायदा उठाते, कभी एक डंपर निकाला, कभी 2 निकाला, कभी 5 निकाला। अब पूरा ये जो इधर से करीबन 6-7 साल से पूरा इधर से निकालना शुरू कर दिया इन लोगों ने। गांव वाले कभी गत वर्ष भी है जो 26 दिन तक ये रास्ता बंद रहा था, इस वजह से गत वर्ष भी बंद रहा था ये रास्ता है जो, तो गत वर्ष भी यही स्थिति थी। परंतु ये तो मनमर्जी से आपकी बस मनमर्जी चलाते हैं और कुछ नहीं है। जो कुछ प्रशासन से मिली भगत करके तुरंत है जो वैसे पुलिस प्रशासन अपना एक्शन ले लेती है, बच्चे अपनी मनमर्जी कर लेती है। मिली भगत की आप बात कर रहे हैं, किस पे आरोप लगा रहे हो, क्या कुछ कौन मिली भगत कर रहे हैं? अब आरोप तो ये जो प्रशासन में दोनों, ये राजस्व प्रशासन मान लो, पुलिस प्रशासन, ये दोनों से मिली भगत है जो इसकी रहती है, जो क्रेशर वालों की, और ये मनमानी करते हैं। इससे पहले परसों पहले उधर से रास्ता निकल रहा था, उधर से जिसकी मतलब लीज आ रही है, उस लीज मालिक ने मना कर दिया भाई इधर से नहीं निकलेगा। ये था। मैंने सुना आपको पुलिस ले गई थी उठा के, क्या हुआ था, क्या विरोध करना आपको? सर हमने यही पूछ रहे थे कि यहाँ से हमारे को रोड चाहिए, इतना बोलते ही 2 तो हमारे लगाए सपोर्ट और हमारे को गाड़ी के अंदर डाल दिए। फिर वहाँ जाके धमकी और मार रहे थे कि आप ज़्यादा बोलोगे ना तो अंदर कर देंगे, ये सर। और
कुछ नहीं बोल रहे थे, बस यही कर रहे थे। यहाँ विरोध करने पहुंचे थे आप, रास्ता जो रोक रहे उसको करने? सर मैं तो रोड पे ही खड़ा था, वहाँ आया था तभी इतनी देर में तो उठा लिए, बस कुछ नहीं बोले हमने तो। आपका यहाँ खेत भी है, इसको रास्ते को बनाया गया है। मैं पूरा बात जानना चाहूँगा कि किस तरह से क्या था जो खेत का रास्ता बना था, किस तरह से अलग किया गया और आपने विरोध किया तो उठा लिया गया? जी सर, ये मेरा खेत है। ये खेत मेरे दादाजी के नाम है, खसरा नंबर 67, और मैं इस खेत का वारिस हूँ। और ये जो खसरा नंबर 67 है ना, उसके अंदर से पूरा कंप्लीट ही रास्ता बनाया गया है। वो बिल्कुल अवैध है, कहीं से भी रास्ता कटा हुआ नहीं है। ये मेरे खेत के जो पश्चिम दिशा में है ना, जो एक ज़मीन है वो एक दूसरे काश्तकार के नाम है, और इस साइड में अपने दक्षिण दिशा में जो खातेदारी की ज़मीन आती है उस पे हमारे कुछ पड़ोसियों का कब्जा है। वो भी आज से नहीं, कम से कम 80 वर्षों से इनका कब्जा है, और 80 वर्ष से उनका कब्जा ही है। इसमें से क्या है, हमने रास्ता बना रखा था एक, मतलब इधर पशु वगैरह चरने चले जाएं, हमारे गांव के कुछ साधन आगे के खेतों में निकल जाएं, उसके लिए हमने रास्ता बना रखा था। तो इस रास्ते को क्या है, उन्होंने ना ज़बरदस्ती करके इसको चौड़ा बना दिया, और इस पर मोरम और पत्थर डाल करके उन्होंने इसको अवैध रास्ता बना दिया, और इस पे से 80-80 टन के डंपर निकलते हैं। अब इससे हमारे खेतों में नुकसान भी होता है, जबकि ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता मेरे खेत की खातेदारी ज़मीन के अंदर से होके है। आप नक्शा देख सकते हैं, ये नक्शा मैं निकलवा के लाया हूँ। ये नक्शा जो है आप देखें, नॉर्थ साइड है ना ये वाली, इसके इस साइड में ये वाली जो ज़मीन है वो बंजर और बारानी है, और इस साइड ये खसरा नंबर आपके 64/2 है। ये 64/2 है ना, ये इनकी आबादी ज़मीन है, इस पे इनका कब्जा है। और ये खसरा नंबर जो 67 है ना, ये मेरे दादाजी श्रीमान बद्रीनारायण गुजर सनोप स्वर्गीय श्री रघुनाथ अपन यहाँ जो खड़े हैं अभी हम, ये 67 नंबर 67 नंबर है। 67 नंबर में मैं खड़ा हूँ वर्तमान में, और इसी से होकर ये रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता हमने हमारे खेतों में जाने के लिए छोटा सा रास्ता बनाया था, और मेरी खेत की जो मेर है ना, ये वाली जो मेर है, कैमरामैन से निवेदन करूंगा उसको दिखाएं एक बार। और इस मेर को कल पुलिस प्रशासन की सहायता से, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर बुलडोजर चला करके इस मेर को मतलब अक्सार करके इस पे रोड बनाया गया है। तो ये सारा काम अवैध हो रहा है। मैं पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर रहता हूँ, यहाँ मेरे घर वाले रहते हैं, पापा भी नहीं है मेरे, और मम्मी जो है ना, जो जैसे विरोध करती है तो पुलिस वाले बस ज़बरदस्ती करके उनको ले जाते हैं। कोई भी जो भी आकर के विरोध करता है तुरंत हाथ पकड़ा अंदर कर देते हैं, और धमकियाँ लगाते हैं कि केस लगा दूंगा, अंदर कर दूंगा, बस ये धमकियाँ देते हैं। लोगों को किसी तरह का कोई नोटिस, कोई सूचना कुछ नहीं दी? इस रास्ते को बनाने से पहले या इस पे कुछ भी डालने से पहले ना हमें कोई सूचना दी गई, ना कोई नोटिस दिया गया, ना फ़ोन कॉल करके कोई कुछ बताया गया। जबकि पुलिस प्रशासन और यहाँ चालू करवाने के लिए जो भी लोग आए हैं वो ऑफिशियल टाइम के, अदरवाइज जो टाइम था ना 5 बजे के बाद आए हैं, और 5 बजे के बाद 2 घंटे यहाँ खड़े रह करके 2 घंटों में उन्होंने रास्ता खुद खड़े रह करके खुद की मौजूदगी में चालू करवाया। मैं जब से आया हूँ मिली भगत की बात की जा रही है, आपको लगता है कि किस तरह? सर मिली भगत के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैं ना तो यहाँ काम करता हूँ, ना मैं गांव रहता हूँ। मैं रहता हूँ बाहर रहता हूँ, जयपुर रहता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ अपनी। मुझे शाम को रास्ता बनाते टाइम पे कुछ वीडियोज़ मिले, और वो वीडियोज़ मैंने देखा तो मैंने घर वालों से बात की, तो घर वालों ने बताया कि अपने जो मेर थी ना, उसको वहाँ से तोड़ करके उसके ऊपर से अवैध रास्ता बनाया जा रहा है। तो तब जा करके मैं शाम को रात को 10 बजे घर पर आके पहुँचा हूँ। तो अब उसके बाद मैंने इसका नक्शा भी निकलवाया, जमाबंदी निकलवाई, ये सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और उसके बाद सर मैंने आपसे बोली है ये बातें, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो मैं सत्य बोल रहा हूँ। और ये जो रास्ता है पूरा का पूरा मेरी ज़मीन से होके है सर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो नक्शा है इसमें किसी तरह का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और यही जो आप 67 नंबर, इसमें जो गहरा कलर में आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसी वक्त वहीं मौजूद हूँ। पास में मेरे एक खेत है, यहाँ देखा जाए तो किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है जिसे प्रशासन के द्वारा इस रास्ते को बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि विरोध करने पर, सवाल जब पूछे जाने पर इन लोगों को पुलिस के द्वारा उठाने की कोशिश की गई। वो युवा भी है जिन लोगों को पुलिस लेके गई थी, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था सर? और कौन था? एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, आज से 1 साल पहले लगभग ये 26 दिन रास्ता बंद रहा था। उस टाइम पे मेरे को जानकारी नहीं थी, मेरे पास नक्शा वक्शा नहीं था, तब मैंने खुद ने इस रास्ते को बंद किया था, क्योंकि ये डोली फूट करके अंदर है ना जो मलबे का पानी चला गया था। उस टाइम पे भी पुलिस प्रशासन आया, और पुलिस प्रशासन यहाँ से गुजर के गया तो उन्होंने कहा कि रास्ता खोलो। हमने मना कर दिया कि रास्ता नहीं खोलेंगे, इधर से रास्ता नहीं है। वो यहाँ से क्रेशर पे गए, और क्रेशर पे से कम 2 घंटे बाद वापस आए, जब अंधेरा हो चुका था, कि अंधेरे में किसी को पता नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं।
तो अंधेरे में आकर के ज़बरदस्ती मेरे से की, मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को गाड़ी में डालने लगे। तो मैंने ये कहा कि आप मुझे किस जुर्म में लेके चल रहे हैं पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूँ, उसका कोई आप रीज़न मुझे बताएंगे, मेरे खिलाफ़ कोई FIR वो आप मुझे बताएं, या मैंने कोई जुर्म किया तो वो आप मुझे एक बार बताएं, तो तब तो मैं पुलिस स्टेशन चल सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं चलूँगा। तो तब भी मुझे कई बार धमकियाँ मिली, 2 बार यहाँ आकर के फ़ोन भी किया उन्होंने कि आप अपनी ज़मीन पे आओ और पुलिस स्टेशन आकर के बात करो। मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊँ, मेरी अपनी खातेदारी ज़मीन है, इसी से मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मेरे परिवार वाले इसी से कमा करके खाते, मेरी पढ़ाई का खर्चा यहीं से चल रहा है। तो बताइए सर मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को बताया नहीं कि उनके हक की जमीन है। खसरा नक्शा भी हमारे पास मौजूद है। ये वो नक्शा है जो हाल ही का है। इस पर लिखित तारीख आप देख सकते हैं। काले रंग का 67 नंबर का ये वही खेत है जहां रास्ता बना दिया गया और 67 नंबर के खेत पर 30 फीट का ये रास्ता खोद दिया गया। ये खेत काश्तकार बद्रीपुत्र रुगनाथ के नाम पर है। खसरा संख्या 67 भी आप देख सकते हैं, जिस खेत की जमीन में प्रशासन ने रास्ता निकाल दिया। खातेदार ने हमें ये भी बताया कि पूरी कार्रवाई अंधेरे के वक्त अंजाम दी गई ताकि ग्रामीणों को पता न चले कि क्या चल रहा है, क्योंकि बिना किसी कारण पुलिस वालों ने ग्रामीणों को जीप में डाला और अपने साथ ले गई। महिलाओं ने हमें बताया कि जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ही वो रास्ता है जिसको बनाया गया है और इस रास्ते का विरोध ही किया जाता है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो वो क्रेशर, वो पहाड़ का वो इलाका दिखेगा जहां लगातार काम होता है और इसी रास्ते को तोड़ के बना दिया गया। यहाँ आने वाले पेड़ पौधों को हटा दिया गया और हमारे साथ ये ग्रामीण महिलाएं भी है। जब इन्होंने विरोध किया तो इनके साथ भी अत्याचार जैसा किया गया। गोला गुली करी। क्या हुआ था? काल का ही होता, पूरा बताओ कैसे क्या हुआ? कल मैं तो यहाँ नानी कर रहा था, यहाँ हमारे खेत में। जब मैं क्या भाई हमारे डोल क्यों हो चुके कि ये तो तुम्हारा रास्ता नहीं है। आर गुड़ा गुड़ी पकड़ यहाँ मरोड़ा, हाथ न मरोड़ा मरोड़ी देर पटक लगी कमाया, गाड़ी कमाया पटक दी, गाड़ी के अंदर के चलो थाना कमाया चलो। तो काहे वास्ते जाऊँ मैं बताओ, माँ की खातादारी जमी माँ की खातादारी है, मैं काहे वास्ते जाऊँ कमाया थाना कमाया, काहे वास्ते जाऊँ। मैं खेती के पास को मार खा रहा था, इनका बाप को न इनका माया को मार खा रहा था, अरे मैं सुई की फटाई के लगा रहा था। मैं ये बताओ चल बोल रहा मैं तो आ रही हूँ, जैसे भी डांट रहा था, जब मान पकड़ रहा हूँ पड़क रही कार विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? ताई जैसे भी ने रोक पाया था, फिर पकड़ मैंने जो रिश्वरीन मरोड़ा हाथ दे रहा हूँ मैं बैठा बोला इंड दियो चमक क्यों दियो भाई, माँ की जमीन पर खड़ा था, मैं माँ की डोली थोड़ी फोड़वा देता, इसलिए माँ ने पकड़ को माँ ने घेर दिया। बच्चा ने उठा घेर दिया, तो वहाँ ने मैं वापस उतारा तो वापस ही उठा घेर दिया माँ। क्यों काहे के लिए? माँ की जमीन कोई तो तुम्हारा ने पुलिस वाला बग गई, मतलब था कि कोई बात कौन सुनी। हाँ बस यही बात, माँ की काहे कौन सुना। तो इस वक्त आप हाथीपुरा गांव की तस्वीर देख रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने विरोध किया तो इनके साथ अत्याचार किया जाता है। यहाँ वो युवा ग्रामीण सब मौजूद है और ये तस्वीर आप लगातार गुलाबी टाइम्स पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। सवाल ये भी पूछना बनता है कि आखिर पुलिस का एक ऐसा रवैया, जब ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको जबरन गाड़ी में बिठाया जाता है। और ऐसे में एक तरफ जब सरकार दावा करती है पर्यावरण बचाने का, जहां इन रास्तों में पड़े पेड़ों को काट दिया गया, रास्ता बना दिया गया, उसके बावजूद प्रशासन की ओर से इस रवैये को लेकर ग्रामीण लगातार सवाल उठा रहे हैं। और हम भी आला अधिकारियों से सवाल उठाते हैं कि आखिर किस तरह से खेत में से अचानक ये रास्ता बना दिया गया है, आखिर इस रास्ते से लाभ किसको मिल रहा है, कौन इसमें शामिल है। सवाल कई हैं, लेकिन ये सवाल लगातार उठाते रहेंगे। यहाँ की जो ग्रामीण है वो लगातार प्रशासन से यही पूछ रहे हैं और इसलिए गुलाबी टाइम्स पे इस गांव पहुंचा है ये जानने के लिए कि आखिर किस तरह की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन जब हमने मौके पर कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सीमा घुणावत को मौके पर देखा तो हमने तुरंत उनसे फ़ोन पर संपर्क किया। हमने ये जानना चाहा कि जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या प्रशासन ने क्रेशर को रास्ता देने के लिए खातेदार की ज़मीन से रास्ता निकाला है? लेकिन हमें सीमा घुणावत ने बताया कि उन्होंने तो 40 साल पहले बंद पड़े रास्ते को चालू किया है। ये ऑडियो रिकॉर्ड सुनिए। जी मैम, मैं गुलाबी टाइम्स से बात कर रहा हूँ, विपुल माहेश्वरी। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, ये जानना चाह रहा था, एक मामला है ग्रामीणों का जो कि हाथीपुरा गांव जो है वहाँ पे ग्रामीण ये कह रहे हैं कि खातेदार जो जमीन है वहाँ पे रास्ता काट के निकाला गया है प्रशासन के द्वारा। तो मैं इससे आपका मैम बाइट चाह रहा हूँ कि क्या कुछ शिवाय तक जमीन है, खातेदारी जमीन नहीं है और वहाँ पर
30 वर्षों से, लगभग 30-40 वर्षों से रास्ता संचालित है, तो मौके पर रास्ता निकाला नहीं गया, प्रशासन द्वारा बंद रास्ते को चालू करवाया गया। अच्छा, वो रास्ता मतलब जो आप बता रहे हैं खातेदार की जमीन में नहीं आता? जी जी। अच्छा। मैम, जो पहले से वो रास्ता क्या बना हुआ था क्या? पहले से ही बना हुआ है, वो 30-40 वर्षों से संचालित है। अच्छा, तो उसको आपने चालू कराया है? जी। ओके मैम। मैम, कोई नोटिस वगैरह? जब ग्रामीणों ने हमें बताया था कि क्रेशर के लिए रास्ता निकाला गया तो हमने तहसीलदार से भी यही सवाल किया, लेकिन तहसीलदार महोदया ने मौके पर संचालित रास्ते को चालू करने का दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि आगे ना कोई ढाणी है और ना ही कोई कस्बा, और क्रेशर के लिए रास्ता लालगढ़ से होकर जाता है और नक्शे में भी कोई रास्ता खेत पर नहीं दिखता है, और ना ही कोई 30 या 40 साल पुराना रास्ता है जिसे नक्शे में दिखाया गया हो। तो फिर तहसीलदार सीमा ने आखिर क्यों दावा किया कि रास्ता 30-40 साल पहले से था जिसे खुलाकर चालू किया गया है? वो ऑडियो भी सुने। हेलो जी मैम, अपनी बात बीच में कट गई। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैम जो रास्ता आपने निकाला है वो किसके लिए निकाला है, ग्रामीणों के लिए या फिर क्रेशर के लिए? क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि क्रेशर के लिए रास्ता निकाला है। वो रास्ता मौके पर संचालित था 30-40 वर्षों से, वहाँ माइनिंग लीज है, उसका रास्ता जा रहा था। अच्छा, माइनिंग का रास्ता है वो? जी बिल्कुल। तो कोई भी रास्ता संचालित है। स्थानीय जो ग्रामीण है उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि लालगढ़ से उसका रास्ता जाता है। नहीं, इधर से भी संचालित है। अब मौके पर जो रास्ता चालू है 30-40 वर्षों से, तो उसको बंद नहीं कर सकते अचानक। अच्छा, तो एक क्रेशर के लिए रास्ता निकाला है जो अक्सर आपके कह रहे हैं कि रास्ता उसी के लिए है। अब हमें ये पता नहीं है कोई विशेष पर्पज से रास्ता का, ये तो है ही नहीं कि स्पेशली एक ही पर्पज हो, कोई भी आवागमन के लिए होता है रास्ता। नहीं, जैसे आगे तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं है ना, इसलिए मैं पूछा। इतना मेरे नॉलेज में नहीं है। कमाल है बस्ती प्रशासन। एक तरफ ग्रामीण कहते हैं कि 15 साल से क्रेशर चल रहा है, तो फिर 30-40 साल पहले ये रास्ता कहां से बना? और अगर रास्ता पहले से था तो नक्शे में क्यों नहीं? क्योंकि नक्शा तो ताज़ा ही है। अब ये प्रशासन का अतिक्रमण नहीं तो क्या है? अगर कोई जनता अतिक्रमण करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसका अतिक्रमण तोड़ दिया जाता है। प्रशासन अतिक्रमण पर आदेश भी जारी करता है, लेकिन जब खातेदार की जमीन पर प्रशासन अतिक्रमण कर ले तो ग्रामीणों की पीड़ा ऊपर से लेकर नीचे के लेवल के अधिकारी तक नहीं सुनता। यहाँ तक कि विधायक लक्ष्मण मीणा भी शायद नहीं सुनते। तो ये ग्रामीण करे तो क्या करे? क्योंकि अब ग्रामीण प्रशासन मुर्दाबाद के साथ ही विधायक लक्ष्मण मीणा के व्यवहार के बाद भी नारेबाजी कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 लक्ष्मण मीणा मुर्दाबाद, लक्ष्मण मीणा मुर्दाबाद। लेकिन गुलाबी टाइम्स से सवाल पूछता है कि आखिर किस आधार पर कार्रवाई की गई? ना कोई नोटिस, ना कोई एनओसी, क्योंकि यहाँ तो अतिक्रमण करने वाली जनता नहीं बल्कि खुद प्रशासन है। अगर जनता के दावों पर चले और जो सबूत हमें नक्शे में मिले, उससे तो यही दिखता है कि प्रशासन ने क्या वाकई में खातेदार की ज़मीन पर कार्रवाई की है। क्योंकि क्रेशर रुका तो नुकसान सरकार का होगा, फिर भले ही किसी किसान का हक छीनकर ही हरियाली को उजाड़ कर क्यों ना रास्ता बना दिया जाए। वैसे एक सवाल तहसीलदार महोदया से भी हमारा है। जिस रास्ते को 30-40 साल पहले बनाने का या होने का दावा तहसीलदार महोदया ने हमें किया है, लेकिन वो रास्ता नक्शे में क्यों नहीं दिखता? ये सवाल तो बनता है कि इसका जवाब तहसीलदार महोदया दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।